हेलो स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी इस वीडियो में। ये हमारा चैप्टर टिश्यूज़ जो है उसका सेकंड पार्ट है और इसमें हम कवर करेंगे प्लांट टिश्यूज़, जो भी रेस्ट पार्ट हमारा रह गया है। इससे पहले हम शुरू करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जितनी भी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और परमानेंट टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं स्लेरेनकाइमा। अब ये जो टिश्यू होता है ये क्या करता है, ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। ठीक है, अब आप कोकोनट जो है, कोकोनट का कवर देखेंगे कभी, तो वो किससे बना होता है? स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से। तो इसके जो टिश्यूज़ होते हैं ये क्या होते हैं? डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, और जो वॉल्स होती हैं इसकी थिकेंड होती हैं। किस वजह से? लिग्निन, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पे भी डेड सेल्स होंगे वहाँ पे लिग्निन ज़रूर होगा प्रेजेंट। तो लिग्निन क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सीमेंट की तरह एक्ट करता है और उसे हार्ड कर देता है किसी भी सेल को। तो ये जो वॉल्स होती हैं ये इसलिए थिक होती हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरनल स्पेसेस भी नहीं होती। ये जो टिश्यू होता है ये कहाँ मिलेगा आपको? स्टेम में, वैस्कुलर बंडल्स में, लीफ की वेन्स में, और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि पता है क्योंकि लिग्निन है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसके डायग्राम ये हैं, ये रहे आपके स्लेरेनकाइमा। स्लेरेनकाइमा के हमने दो सेक्शन लिए, एक ट्रांसवर्स लिया, एक लॉन्गिट्यूडनल लिया। ट्रांसवर्स इन द सेंस ऐसे, लॉन्गिट्यूडनल इन द सेंस कि अगर ये स्टेम है तो ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक तो वैसे है, जहाँ तक हम बात करते हैं, तो एक तो होता है फाइबर होता है, ठीक है, और एक होता है स्लेरीज। फाइबर और स्लेरीज दो टाइप के ये होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो अब चलते हैं आगे। अब हमने क्या किया, एक और एक्टिविटी है यहाँ पे। हमने एक फ्लैशली प्लग्ड रियो लीफ लिया, हमने इसे स्ट्रेच किया और ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करने के बाद किया, हमने इसे स्ट्रेच किया जेंटली, तो ताकि जो कुछ पील है, जो स्किन है, वो निकल आए। हमने वो पील निकाली, जैसे हमने अनियन पील निकाली थी वैसे हम इसकी भी पील निकालेंगे और इसे हम पेट्री डिश में रख देंगे जिसमें पानी होगा। पानी क्यों? क्योंकि ताकि वो ड्राई ना हो। हमने सैफरन से स्टेन किया, ठीक है, और फिर हमने कुछ टाइम वेट किया, फिर इसे स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर दिया और एक कवर स्लिप रख दी। हमने क्या ऑब्ज़र्व करा कि हमें स्टोमेटा दिखेंगे। स्टोमेटा क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट में अगर ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज हो रहा है वो स्टोमेटा की वजह से होता है। अब स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ऐसे हमारे पास दो गार्ड सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे दो न्यूक्लियस हैं और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ये दो गार्ड सेल्स होते हैं और ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के थ्रू हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? हमारे गार्ड सेल्स। ठीक है, तो ये एक पूरा हमारे पास डायग्राम है स्टोमेटा का। ठीक है, इसमें हम लेटरल और सरफेस व्यू दोनों देख रहे हैं। लेटरल व्यू ये है और सरफेस व्यू ये वाला है। हम ऑब्ज़र्व क्या कर रहे हैं, ये है आउटर लेयर सेल की, जिसे बोलते हैं हम एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस होती है वो एक सिंगल लेयर्ड होती है। कुछ प्लांट्स में ये बहुत ड्राई हैबिटेट्स में ये जो लेयर होती है ये थिक भी होती है ताकि ये प्रोवाइड कर सके प्रोटेक्शन हमारे प्लांट को, ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। अब एंटायर सरफेस जो हमारा प्लांट का होता है उसमें एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये प्रोटेक्ट करती है पूरे पार्ट को। ठीक है, और एपिडर्मिस सेल्स जो होते हैं एरियल प्लांट्स में, ठीक है, वो एक वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये वैक्सी कोटिंग क्या करती है? ये वाटर लॉस से प्रिवेंट, वाटर लॉस जो होता है प्लांट का उससे बचाती है। ठीक है, एक वैक्सी कोटिंग होती है, वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग होती है जो कि वाटर लॉस को कम करती है और मैकेनिकल इंजरी या फिर कोई भी इन्वेजन, पैरासाइट, फंजाई, इनसे भी बचाती है। ठीक है, अब क्या है कि सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर
स्पेसेस। अब क्योंकि इसका काम है, प्रोटेक्शन का काम है, तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो इसकी जो एपिडर्मल लेयर होती है इसके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी स्पेस रह गई तो वहीं से वाटर लॉस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, तो देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर दैन दी इनर वॉल्स। तो आउटर और साइड वॉल्स जो होंगी इनकी एपिडर्मल सेल्स की, ये क्या होंगी, थिक होंगी, और इनर वॉल से ज़्यादा थिक होंगी, ठीक है। तो अभी ये जो एपिडर्मिस होती है इसके पास स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के पास 2 किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखे भी थे, गार्ड सेल्स, ठीक है। तो अब हम इन गार्ड सेल्स का क्या फंक्शन होता है ये पढ़ेंगे। अभी ये जो गार्ड सेल्स होते हैं और जो पूरा स्टोमेटा होता है इसका फंक्शन क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज जो हमने आपको बताया था, और ट्रांसपिरेशन भी, जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट के थ्रू वेपर्स की फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन जिसे बोलते हैं, वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब हम इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कंसेप्ट आया तो क्वेश्चन ना हो तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अब ये जो गैसेस जो हैं, जो कौन सी गैस है ऐसी जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ऑक्सीजन, ये तो पता ही है, ठीक है। फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है प्लांट्स में, देखो ये हमारा जैसे प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसकी रूट्स हैं, तो अब इस रूट्स, ये जो रूट्स हैं ये पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है। अब पानी एब्जॉर्ब जो हो रहा है, ये जो पानी है एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, अब ये पानी ऊपर खींचने के लिए, कोई भी चीज़ अगर मान लो आप स्ट्रॉ से जूस पी रहे हो, ठीक है, तो उस जूस को आपको पीने के लिए उस स्ट्रॉ के अंदर एक आपको अपने माउथ के थ्रू एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जूस ऊपर आएगा स्ट्रॉ के थ्रू। तो ऐसे ही ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये वो प्रेशर होता है जो प्लांट अप्लाई करता है, ताकि वो जो पानी जो नीचे है ये उसे अपनी तरफ खींच सके, मतलब वो पानी ये एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि कोई भी चीज़ जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अभी जो पानी जो ऊपर ट्रैवल कर रहा है ये किस क्या है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, पानी ट्रैवल जो कर रहा है। अब ये जो पानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ट्रैवल करेगा इसके लिए इसे एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल रही है, ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन की वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पानी जो है वो ऊपर जा पा रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो पा रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट के, जिनके पास फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन का, उनके पास लॉन्ग हेयर होते हैं, रूट हेयर बोलते हैं जिसे, जो क्या करते हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जो भी पानी एब्जॉर्ब होगा तो वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसकी वजह से, इन रूट हेड्स की वजह से। तो अब जैसे हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, तो उसमें जो एपिडर्मिस होती है उसके पास एक वैक्सी कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं हम क्यूटिन, ठीक है। क्यूटिन एक सब्सटेंस होता है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी का होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। तो एपिडर्मिस पे एक क्यूटिन की लेयर होती है, वो क्यूटिन की लेयर क्या करती है, वो पानी जो एक्सेसिव लॉस होता है, क्योंकि डेजर्ट में पानी इतना नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो पानी का जो लॉस होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए वी हैव अ लेयर ऑफ क्यूटिन इन डेजर्ट प्लांट्स। अब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, किसी भी ट्री की ब्रांच की, वो आउटर लेयर जो यंग स्टेम और जो हमारी ग्रोन पूरी मैच्योर ट्री है उन दोनों की वो स्टेम जो है वो डिफ़र करती है। अब होता क्या है कि हमारा जो प्लांट है वो जब बड़ा होता है, मतलब मैच्योर होता है, ओल्ड होता है, तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उसके, वो चेंजेस के थ्रू, मतलब उनमें चेंजेस होते हैं, और एक सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती है वो रिप्लेस कर देती है हमारी एपिडर्मिस को। तो एक सेकेंडरी मेरिस्टेम जो बनी, ये कैसे बनी, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनी है, ये हमारी उसी लेटरल मेरिस्टेम से बनी है, उसी कैम्बियम से बनी है जो हमने पीछे डिस्कस करी थी। अब जो सेल्स जो आउटसाइड पे होते हैं वो इस लेयर को कट करते हैं एपिडर्मिस को। दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। तो ये बार्क ऑफ द ट्री क्या होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है और कुछ नहीं होता। तो हमारे जो सेल्स होते हैं कॉर्क के वो डेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जिनके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती। उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं सुबेरिन, और इस जिसकी वजह से हमारी जो वॉल्स होती हैं वो इम्परवियस होती हैं टू गैस एंड वाटर एक्सचेंज। तो इनसे क्या होता है, क्योंकि ये डेड है, एक तो ऑब्वियसली है, वो ऑब्वियसली डेड सेल्स हैं, ऊपर से इनके अंदर सुबेरिन केमिकल होता है जो कि वाटर और गैसेस एक्सचेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कॉक सेल्स का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कॉक सेल्स है ना ये डिवाइड होते जा रहे हैं, यहाँ से इस वे में डिवाइड हो रहे हैं, इस वे में डिवाइड हो रहे हैं। तो हमारी जो एपिडर्मिस है ये रप्चर होती जा रही है, टूटती जा रही है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पूरी ख़त्म ही हो जाएगी।
अब आगे हमारे पास है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि अभी तक जो हमने जितने भी पढ़े हैं ना, जितने भी हमने सेल्स पढ़े हैं वो सब क्या हो रहे हैं, जितने भी टिश्यूज़ हमने पढ़े हैं वो सब सेम सेल के बने हुए थे। ठीक है, जैसे हमारे एरेनकाइमा है तो उसमें एरेनकाइमा सेल्स ही होंगे अगर कोई फ्लोटिंग प्लांट है तो। ठीक है, अगर हमारा कोई जैसे घिया है, घिया में क्या होता है, टेंड्रिल होती है। ठीक है, अब वो टेंड्रिल के लिए कौन सा चाहिए, हमें कोलेनकाइमा चाहिए। तो ऐसे ही सिमिलर सेल्स के बने होते थे। पर अब क्या है, उस मतलब उन वाले उनको क्या बोलते थे हम, सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो टिश्यूज से एक ही सेल के बने होते थे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने होते थे। अब कुछ ऐसे सेल टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक या एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने हों। ठीक है, अब ये सेल्स जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट करते हैं टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब इनका काम क्या होता है कि ये साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलके एक कॉमन फंक्शन को ये अंजाम देते हैं। जैसे हमारा जाइलम और फ्लोएम है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। जाइलम वाटर कंडक्शन के लिए, फ्लोएम फूड कंडक्शन के लिए। और इन्हें कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। अब वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनका एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में। इसमें क्या होता है कि ये जो सर्वाइवल जो होता है ना किसी भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ये उसके लिए हेल्प करते हैं। मतलब किसी भी प्लांट को अगर सर्वाइव करना है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, लैंड पे सर्वाइव करना है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर बंडल्स। जो जाइलम होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या क्या होता है, ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये याद रखने पड़ेंगे, 4 इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ट्रकीट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अब जो सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनकी बहुत थिक वॉल्स होती हैं और बहुत ज़्यादा इनमें जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब जो ट्रकीड्स और वेसल्स होते हैं ये ट्यूबुलर होते हैं। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, इलोंगेटेड होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी ट्रांसपोर्ट या फिर मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि प्लांट हमारा अपराइट होता है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपराइट मैनर में होता है, वर्टिकल मैनर में होता है। तो अभी जो हमारे ट्रकीड्स और वेसल्स होते हैं ये ट्यूबुलर होते हैं, तो ये तो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे फूड और वाटर का। पर ये जो यहाँ पे हमारे पास पेरेन्काइमा है ये फूड स्टोर करता है और ये साइडवेज कंडक्शन करता है। साइडवेज तो प्लांट में जो साइड में जैसे हमारी लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स हैं, अब लीव्स में पानी जाने के लिए तो हमें साइडवेज का रूट लेना पड़ेगा, तो वो काम कौन करता है, पेरेन्काइमा। और जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनका मेन फंक्शन है सपोर्ट का। तो हमारे जो ट्रकीड्स और वेसल्स होते हैं वो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, पेरेन्काइमा फूड स्टोर करता है और साइडवेज कंडक्शन करता है, और जो फाइबर्स होते हैं वो सपोर्ट के काम आते हैं। तो ये फंक्शंस हैं इनके, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में भी 4 टाइप के होते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स होती हैं ट्यूबुलर होती हैं, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड वॉल्स मतलब छेद होते हैं उसकी वॉल्स में। फ्लोएम जाइलम की तरह नहीं होता, इसमें जो मटेरियल होता है वो दोनों साइड चल सकता है, बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा फ्लोएम है वो है बाई डायरेक्शनल, और जो हमारा जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो एक ही, मतलब वो या तो नीचे से ऊपर पानी लेके जाएगा या फिर ऊपर से नीचे, वो दोनों साइड नहीं लेके जा सकता कि एक टाइम पे ऊपर जा रहा है पानी और एक टाइम पे नीचे आ रहा है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करेगा, वो नीचे से ऊपर पानी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। वहीं फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर अगर मान लो हमारे पास हमने फूड जो है हमारा लीफ में बना, ठीक है, लीफ में बनता है खाना, तो जो भी खाना बना वो हमें नीचे तक पार्ट्स तक लाना है। ठीक है, तो वो काम क्या करेगा, फ्लोएम लीफ से खाना उठाएगा और वो नीचे ट्रांसफ़र करेगा। और वहीं अगर रूट्स जो भी मिनरल एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो भी फूड एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो वो मटेरियल वो नीचे से उठा के लीव्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रही है, फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल, वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, वो कंडक्शन दोनों तरीके से कर सकता है, इसलिए फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है। और हमारा जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, दैट फ्लोएम इज़ डैश यूनिडायरेक्शनल स्लैश बाई डायरेक्शनल, तो आपको फिल करना होता है। अब फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट, जैसे हमें पता है कि फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर्स, सारे फ्लोएम सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जो नॉन लिविंग हैं, बाकी सारे लिविंग हैं। अब ये जाइलम के कुछ पार्ट्स हैं, ट्रकीज और वेसल्स, जैसे हमें पता है कि ट्यूबुलर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, वर्टिकल हेल्प करते हैं वर्टिकली। अब जाइलम पेरेन्काइमा का काम क्या था, जाइलम पेरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, साइडवेज कंडक्शन करता है।
यहीं पे हमारे पास फ्लोएम का सेक्शन भी है। फ्लोएम का सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारी है सीव प्लेट। सीव प्लेट जैसा हमें पता था कि ये परफोरेटेड होती है, तो आपको ये स्लिट्स दिख रहे होंगे इसके बीच में, यहाँ पे ये स्लिट्स होते हैं इसके। तो ऐसे स्लिट बीच में छेद होते हैं सीव प्लेट में। ये हमारी सीव ट्यूब है। ये सीव ट्यूब के ऊपर एक ढक्कन की तरह होती है सीव प्लेट, और सीव प्लेट में परफोरेशंस होती हैं, छेद होते हैं। ये हमारी फ्लोएम पेरेन्काइमा है, दिस लेयर, और ये हमारे कंपेनियन सेल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस, इन्हें डिस्कस करते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ में कौन कौन से थे? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, बहुत सारे होते हैं। वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम आपको कहाँ मिलेगी? रूट और शूट के टिप्स पे, जो कि हमारी टिप होती है शूट की या फिर रूट की, उनकी टिप पे मिलेगी एपिकल मेरिस्टेम। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो इसका आंसर है स्लेरेन्काइमा, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी जो स्लेरेन्काइमा है वो बहुत टफ बना देती है। हमारे जो स्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से रिजिडिटी जो होती है सीड कोट में या फिर कोकोनट हस्क में, वो भी इसी की वजह से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स 5 होते हैं: सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। जिसमें से हमारा जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो आपके नॉन लिविंग होते हैं, बाकी सारे लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लांट टिश्यू ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यू से शुरू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।